हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी बहुत होंगे। सो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रियल पर। डिस्कस करते हैं आज का सेशन। आज का जो टॉपिक है हमारा वो होने वाला है पाइनस, जो कि जिम्नोस्पर्म का बहुत ही इंपॉर्टेंट जेनेरा है। हर बार हमारे कई सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। हमारे टीजीटी एग्जाम्स में, पीजीटी एग्जाम्स में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी को इंक्लूड किया गया है। मुझे नहीं लगता कि इस टॉपिक को करने के बाद आपके कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से बाहर जाएंगे, बिकॉज सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने इंक्लूड किया है इस पूरे पीडीएफ में बेसिकली। अब हम बात करते हैं इनके सिस्टमेटिक पोजीशन की, यानी कि डिवीज़न कौन सी है पाइनस की, कौन सा ऑर्डर है, क्योंकि कई बार बेसिक क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिस्टमेटिक पोजीशन। डिवीज़न जो है पाइनस का वो होता है जिम्नोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म में डिवीज़न के अंदर पाइनस को रखा गया है। इनकी क्लास होती है कॉनिफेरोप्सिडा, ऑर्डर है कॉनिफेरेल्स, फैमिली होती है पिनेक्सी और जीनस है पाइनस। इंपॉर्टेंट चीज़ें आगे देखते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, यानी कि जो पाइनस है किस जगह पर सर्वाइव करते हैं, कितनी स्पीसीज इनकी हमारे इंडिया में एग्जिस्ट करती है, टोटल स्पीसीज कितनी है, वो सभी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम से चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। करना इतना है, आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। अब हम बात करते हैं इनके डिस्ट्रीब्यूशन की। डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है पाइनस का, इट इज़ द मोस्ट डोमिनेंट जीनस ऑफ द ऑर्डर कॉनिफेरेल्स। कॉनिफेरेल्स जो ऑर्डर है उसका बहुत ही मोस्ट डोमिनेंट ग्रुप है ये जो पाइनस है। इसकी कई सारी स्पीसीज डोमिनेंट हैं इस ऑर्डर की। अब हम बात करते हैं टोटल 105 स्पीसीज़ हैं इनकी, जिनका डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि इट फॉर्म डेंस फॉरेस्ट, यानी कि जहाँ ये सर्वाइव करते हैं बहुत ही घना सा जंगल हो जाता है हिल्स एरियाज़ में। और एक बात इंपॉर्टेंट तरीके से मार्क कर लेना, इनके चीफ सोर्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि जो पाइनस है उसका चीफ सोर्स क्या है। पाइनस का जो चीफ सोर्स है बेसिकली टिम्बर और रेजिन है। टिम्बर एक तरह की वुड है जिसकी मैन्युफैक्चर मतलब बिल्डिंग के मैन्युफैक्चर्स में और भी कई इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं टिम्बर के। बेसिकली टिम्बर एक तरह की वुड है, उसका यूज़ किया जाता है, कई सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है इनका। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हम देखें हमारे भारत देश में, यानी कि इंडिया में टोटल 6 स्पीसीज है पाइनस की जो कि पाई जाती हैं, जिसमें से विच 4 आर डिस्ट्रीब्यूटेड कॉमनली नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट हिमालयाज़ में। यानी कि 6 में से टोटल 4 स्पीसीज ऐसी हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट हिमालयाज़ में पाई जाती हैं। अब हम एक एक स्पीसीज देखते हैं कि ये कौन सी स्पीसीज हैं जो हमारे भारत में पाई जाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं पाइनस जिरार्डियाना की। तो मैं उससे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, ये जो हमारे इंडिया में टोटल 6 स्पीसीज है ना, इनके कॉमन नेम कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने कॉमन नेम को भी इंक्लूड किया है। तो आप अच्छे से मार्क करते चलना। पूरा जो सेशन है ना उसमें एक भी पॉइंट ऐसा नहीं जिसे आप स्किप कर सकते हैं या जिसके एग्जाम में आने के चांसेस ना हो। तो इसलिए जितना भी पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ उस पर अच्छे से फोकस करना। एग्जाम में गारंटी है कि कोई पॉइंट इससे बाहर नहीं जाएगी। आपने इतना सेशन अगर ले लिया तो पाइनस जिरार्डियाना जो होता है बेसिकली इसका कॉमन नेम होता है चिलगोजा पाइन। चिलगोजा पाइन को पाइनस जिरार्डियाना के नाम से जाना जाता है। जो प्लांट्स होते हैं लोग प्रीफर करते हैं रेनफॉल मतलब ज़्यादा जहाँ होता है, हैवी स्नोफॉल जहाँ होता है, और इनकी जो हाइट होती है कम से कम, ये इनकी जो हाइट होती है इन प्लांट्स की 11 to 20 मीटर तक की हाइट इनकी देखी गई है। पाइनस जिरार्डियाना की बात कर रहे हैं हम लोग। इनकी जो लीव्स होती हैं वो निडल लाइक होती हैं एकदम। इनके जो सीड होते हैं पाइनस जिरार्डियाना के जो बीज होते हैं वो भी 2.5 सेंटीमीटर तक की लेंथ उनकी होती है और वो खाने के लायक होते हैं। यानी कि जो पाइनस जिरार्डियाना है उसके सीड जो हैं एडिबल होते हैं, जिनको कि खाया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ सेकेंड स्पीसीज पाइनस एक्सलेक्सासी, जिसका कॉमन नेम होता है ब्लू पाइन। पाइनस एक्सक्लेसा, जिसका कॉमन नेम क्या होता है ब्लू पाइन। ये जो प्लांट्स होते हैं कॉमनली कॉल्ड केल, इन प्लांट्स को केल के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ ग्रो करते हैं, हिल्स ऑफ कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश और पंजाब की पहाड़ियों में ये प्लांट्स पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लांट पाइनस रॉक्सबर्गी। तो पाइनस की स्पीसीज है पाइनस रॉक्सबर्गी, जिसका कॉमन नेम होता है चीड़ पाइन। ठीक है, इसको चीड़ पाइन के नाम से जाना जाता है। ये जो प्लांट्स होते हैं कॉमनली पाए जाते हैं हिमालय रीजन में और कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल एरियाज़ में, उत्तर प्रदेश में ये जो पाइनस रॉक्सबर्गी है इसकी स्पीसीज देखी जाती हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करते चलना। अब हम बात करते हैं पाइनस रॉक्सबर्गी है, इसका गुड सोर्स क्या है। ये जो पाइनस रॉक्सबर्गी हैं ये बहुत ही अच्छे सोर्स माने जाते हैं रेजिन के, टर्पेंटाइन और टिम्बर के। ये तीनों ही चीज़ पाइनस रॉक्सबर्गी से प्राप्त की जाती हैं। मार्क कर लेना, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं इनसे।
अब हम बात करते हैं फोर्थ स्पीसीज की जो कि हमारे इंडिया में पाई जाती है, दैट इज पाइनस मर्कुसी, जिसका कॉमन नेम होता है टिनेसरिम पाइन। सेकंड पाइनस इंसुलरिस, जिसको कि खासी पाइन के नाम से जाना जाता है। एंड सिक्स है हमारी पाइनस अरमांडी, जिसको अरमांड्स पाइन के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं 6 स्पीसीज के बारे में जो कि हमारे इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं। अब हम बात करते हैं प्लांट बॉडी। जो पाइनस की प्लांट बॉडी वो किस तरीके से होती है। जो प्लांट बॉडी है उसको द एडल्ट स्पोरोफाइट के नाम से, मतलब एडल्ट स्पोरोफाइट जो होती है प्लांट बॉडी है इनकी। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी अगर हम देखें, यानी कि जो बाहर की संरचना है वो कैसी होती है पाइनस की, कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं, कैसे प्रेजेंट होते हैं, वो सभी चीज़ें डिटेल में देखेंगे। जो भी पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी को इंक्लूड किया गया है। पाइनस जो है बेसिकली एक हरा भरा यानी कि एवरग्रीन प्लांट है, काफ़ी बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं, पेरेनियल सदाबहार और जीरोफिटिक प्लांट है। मोस्टली द प्लांट्स आर टॉल ट्रीज, यानी कि ये जिनके प्लांट्स होते हैं प्लांट्स पाइनस के काफ़ी लेंथ अच्छी खासी रखते हैं। कुछ स्पीसीज ऐसी भी हैं जो कि श्रब्स होते हैं, लेकिन मोस्टली तो ट्रीज ही होते हैं बहुत बड़े बड़े से। इनके जो ब्रांचेज होती हैं वो ग्रो करते हैं, स्पाइरली अरेंज्ड होती हैं इनकी जो ब्रांचेज होती हैं। ये जो प्लांट होते हैं ना पाइनस के, ऐसी शेप हो जाती है इनकी, ऐसी अपीयरेंस देते हैं। प्लांट्स गिव द अपीयरेंस ऑफ अ कॉनिकल और पिरामिडल स्ट्रक्चर, यानी कि ये जो प्लांट्स होते हैं दिखने में बिल्कुल जैसे कॉन शेप्ड किसी प्लांट लगते हैं, थोड़ा पिरामिड से स्ट्रक्चर होता है ना, वैसे सा स्ट्रक्चर इन प्लांट्स का देखा जाता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ ब्रांचेज। ठीक है, इनकी जो प्लांट बॉडी हमने पहले ही देखा एडल्ट स्पोरोफाइट है। प्लांट बॉडी जो होती है डिफरेंशिएट यानी कि बटी हुई होती है रूट्स में, स्टेम में और लीव्स में। याद रखना है हमने अच्छे से ये चीज़। अब हम बात करते हैं टैप रूट की। इनमें टैप रूट होती हैं, लेकिन जो टैप रूट होती है ना बिल्कुल परमानेंट नहीं होती, वो आगे जाके रिप्लेस हो जाती है बाय द लिटरल रूट्स। अब देखते हैं बात कैसे है। एक टैप रूट जो होती है उसमें कुछ फ्यू रूट हेयर निकले होते हैं। अभी रूट हेयर क्या काम करते हैं? रूट हेयर का काम होता है मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन करने का, पानी को इनखोर करने का, प्लांट को नरिश करने का काम होता है रूट हेयर्स का। तो यदि प्रेजेंट होते हैं ना रूट हेयर्स में। अब हम बात करते हैं टैप रूट के सिस्टम की। देखो टैप रूट जो होती है कुछ टाइम के लिए होती हैं, आगे जाके लोग डिसअपियर हो जाते हैं। ठीक है, जब डिसअपियर हो जाएंगे तो उसके बदले में क्या होगा? लिटरल रूट डेवलप हो जाती है विच हेल्प इन एब्जॉर्प्शन फिक्सेशन। लिटरल रूट डेवलप हो जाती है टैप रूट से, और वो किस चीज़ में हेल्प करती हैं? एब्जॉर्प्शन में। एब्जॉर्प्शन किसका? मिनरल्स का, वाटर का। ठीक है, और फिक्सेशन यानी कि नटल फिक्सन वगैरह में हेल्प करते हैं। अब मैं आपको एक बार स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ। ये जो प्लांट्स होते हैं ना हमारे पाइनस का, ये होते हैं मोनोइशियस, यानी कि इनमें मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन सेम ही प्लांट में प्रेजेंट रहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, देखो ये होते हैं मेल कॉर्न, ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं बड़े बड़े से, ये होते हैं फीमेल कॉर्न। मेल कॉर्न और फीमेल कॉर्न अलग अलग ब्रांचेस पर सेम ही प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। तो ये मोनोइशियस हुए। ये होते हैं ड्वार्फ शूट, ये लिटिल बड निकली हुई हैं प्लांट से। ये दो तरह की लीव्स होते हैं, स्केल लीव्स और एक फॉलिएज लीव्स। ये तो निडल्स देख रहे हैं आप, ये तो फॉलिएज लीव्स हैं और ये स्केल लीव्स हैं। ये लॉन्ग शूट है, ड्वार्फ शूट है। अब यहाँ आप टीएसपी देख सकते हैं इसका, ये देखो निडल है, फॉलिएज लीव्स हैं, ये स्केल लीव्स हैं। बाकी अब हम बात करते हैं रूट हेयर्स के बारे में। जो इनके रूट हेयर यानी कि रूट से जो हेयर्स निकले हुए होते हैं वो कैसे होते हैं? ये होते हैं एक्टोट्रॉफिक माइक्रोराइजा, यानी कि इनके रूट हेयर्स में सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है कुछ फंजाई की स्पीसीज के साथ। टोटल 50 स्पीसीज ऐसी होती है फंजाई की जो कि इनके अंदर एग्जिस्ट करती हैं, इनकी रूट हेयर्स के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन बना लेती हैं, जिनमें कि दोनों को ही फायदा होता है। इनकी अल्टीमेट ब्रांचेज होती है रूट की उनके साथ। अब हम अगर बात करें इनके स्टेम की, इनका जो स्टेम होता है वो होता है सिलिंड्रिकल स्टेम होता है, एकदम सीधा सा इरेक्ट होता है और रिमेन्स कवर्ड विद बार्क ब्रांचिंग इज मोनोपोडियल, यानी कि जो स्टेम होता है इनका ये कवर्ड होता है एक बार्क से। बार्क मतलब छाल समझते हो आप हिंदी में, वो से कहते हैं बार्क, उससे कवर्ड है। ये इनका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है पाइनस का बेसिकली। इनमें जो ब्रांचिंग होगी वो होगी मोनोपोडियल सिंपोडियल। मैंने साइकस के में भी जिक्र किया था आपसे, साइकस जो हम पढ़ा था हमने, तो साइकस भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग लेक्चर ले लेना यदि अभी तक नहीं लिया है। तो मोनोपोडियल सिंपोडियल ब्रांचिंग कैसी थी मैंने उसी में डिस्कस किया था। अब हम बात करते हैं स्टेम के बारे में। ये जो स्टेम होते हैं यूजुअली बहुत बड़े से होते हैं, वुडी होते हैं एंड द वैल्यूड फॉर टिम्बर। मैंने बताया इनके जो स्टेम होते हैं उनसे क्या बनते हैं? उनसे टिम्बर प्राप्त किया जाता है। टिम्बर बेसिकली एक तरह की लकड़ी होती है जिसका बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। स्टेम जो होता है उसके पास दो तरह की ब्रांचेज होती हैं। स्टेम बियर्स टू टाइप ऑफ ब्रांचेज। वो ब्रांचेज कौन सी हैं अब ये देखते हैं। ब्रांचेज होती हैं, एक तो होती है ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ और लॉन्ग शूट, यानी कि ब्रांचेज एक तो होगी अनलिमिटेड ग्रोथ वाली जिसको कि लॉन्ग शूट कहेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं। एक होती है ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ जिसको कि ड्वार्फ शूट कहते हैं, यानी कि दोनों ही तरह के शूट में पाए जाते हैं, लॉन्ग शूट भी और ड्वार्फ शूट भी, जैसे कि मैंने आपको स्ट्रक्चर में भी दिखाया था। इनमें जो लीव्स होती है ना वो दो तरह की लीव्स होती हैं, यानी कि डायमॉर्फिक, यानी कि दो तरह की पत्तियां इनके लाइफ साइकिल में मतलब कि आती हैं प्लांट्स में। एक तो होती है स्केल लीव्स होती है जो कि बॉर्न होती है दोनों ही शूट पर, लॉन्ग शूट पर भी और ड्वार्फ शूट पर भी, दोनों पर ही स्केल लीव्स देखी जाती हैं। ये जो स्केल लीव होती है कैसी होती है? थोड़ी पतली सी होती हैं, ब्राउन होती हैं, फ्लैट यानी बिल्कुल चपटी सी होती हैं,
छोटे छोटे स्ट्रक्चर रहते हैं ये जो स्केल लीव्स हैं बेसिकली, और जैसे ही ब्रांचेस मैच्योरिटी में आती है ना तो ये स्केल लीव झड़ना शुरू हो जाती हैं। इनका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फॉलिएज लीव्स की, दो तरह की लीव्स है ना, एक तो स्केल एक होगी फॉलिएज लीव्स। जो फॉलिएज लीव्स होती हैं वो यदि प्रेजेंट है, प्रेजेंट कहाँ होंगे, बिल्कुल एपेक्स पर, जो ड्वार्फ शूट होता है उसके टॉप पर प्रेजेंट होती है फॉलिएज लीव्स। फॉलिएज व्हेन मैच्योर आर निडल लाइक एंड ग्रीन। फॉलिएज लीव्स जो होती हैं जब ये मैच्योरिटी पर आती है तो बिल्कुल निडल शेप की होती हैं, निडल समझते हैं ना, बिल्कुल उसी शेप की होती हैं और एकदम हरी भरी सी होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हम देखें, आप यहाँ देख सकते हैं ये प्रॉपर है पाइनस के स्पर है, इस पर समझते हो आप, ये होते हैं पाइनस के स्पर, ठीक है। ये निडल्स हैं, आप यहाँ देख रहे होंगे, बेसिकली शूट को ही कहा जाता है, शूट में जो अरेंजमेंट होता है ना फॉलिएज लीव्स का उसको स्पर कहा जाता है। ये निडल्स हैं, ये ड्वार्फ शूट है और ये लॉन्ग शूट है, ठीक है, अरेंजमेंट है यहाँ। अब आप यहाँ एक बात देखो, ये अगर एक ही पत्ती निकली हुई होती है तो इनको कहेंगे मोनोफोलियर, मोनोफोलियर, डाइफोलियर, ट्राइफोलियर, टेट्राफोलियर। अपन कंफ्यूज हो जाते होंगे तो अब मत होना। एक पत्ती अगर निकली हुई है बेस से तो उसको मोनोफोलियर कहेंगे, ये होता है पाइनस मोनोफाइलम में। बाइफोलियर जिससे कि दो पत्तियां निकली हुई हैं बेस से, उसको पाइनस सिलेबस्ट्रिस में देखा जाता है तो उसको मोनोफोलियर कहेंगे। तीन पत्तियां निकली हुई हैं तो उसको ट्राइफोलियर कहेंगे। तो ये अरेंजमेंट होता है, बाकी फॉलियर से कंफ्यूज मत हो जाना, फॉलिएज लीव्स के अरेंजमेंट को ही ऐसा कहा जाता है। इस पर जो कि मैंने आपको बताया था, इस पर यूनिफोलिएट होते हैं यदि इफ ओनली वन लीफ इज प्रेजेंट एट द एपेक्स ऑफ द ड्वार्फ शूट। ड्वार्फ शूट के एपेक्स पर यदि एक ही पत्ती प्रेजेंट है तो उसको क्या कहेंगे, यूनिफोलिएट, यानी कि सिर्फ एक ही पत्ती प्रेजेंट है। बॉयफोलिएट कब कहेंगे, जब दो पत्ती प्रेजेंट हो। ट्राइफोलिएट जब तीन, टेट्रा जब चार, ठीक है। मैंने जब अरेंजमेंट आपको दिखा दिया है। अब हम बात करते हैं इनके एनाटॉमी के बारे में। एनाटॉमी से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनाटॉमी जो होती है अलग अलग पार्ट्स की पेनिस की, वो देखते हैं हम। एक बार ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं यंग रूट का। जो इनकी आउटर मोस्ट लेयर होती है ना सर्कुलर रूट्स की, वो बहुत ज़्यादा थिक वॉल होती है, बहुत मोटी सी वॉल होती है, जिसमें कि एपिब्लेमा होता है और मैनी रूट हेयर और बहुत सारी छोटे छोटे रूट हेयर्स निकले हुए होते हैं। जो एपिब्लेमा होता है इसके जस्ट नीचे, एपिब्लेमा सबसे बाहरी लेयर होती है, एपिब्लेमा पर रूट हेयर निकले हुए होते हैं। एपिब्लेमा से जस्ट नीचे फॉलोड बाय मेनी लेयर्स ऑफ पेरिकाइमेटस कॉर्टेक्स। एपिब्लेमा के जस्ट नीचे कॉर्टेक्स की कई सारी लेयर्स होती हैं। स्ट्रक्चर भी लिया है मैंने आपको आगे। इनर टू द कॉर्टेक्स, अब कॉर्टेक्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एंडोडर्मिस प्रेजेंट होता है। याद समझ में आया, कॉर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट है एंडोडर्मिस और मैनी लेयर ऑफ पेरिसाइकिल, और पेरिसाइकिल की कई सारी लेयर भी यहाँ प्रेजेंट होती हैं। अब इनमें वेस्कुलर बंडल्स देखे जाते हैं। वेस्कुलर बंडल्स आर रेडियली अरेंज्ड हैं, डाई आर्क और टेट्रार्क एंड एक्सार्क प्रोटोजाइलम है। एक्सार्क एंडार्क आप समझते हैं, एक्सार्क बाहर के रीजन प्रेजेंट होते हैं जाइलम के और एंडार्क अंदर वाले रीजन पर, ठीक है। जो प्रोटोजाइलम है, प्रोटोजाइलम जो है बिल्कुल पेरिफेरी यानी बाहर की तरफ होते हैं। आप यहाँ स्ट्रक्चर देख सकते हैं, जो स्ट्रक्चर लिया है मैंने, ये बाहर तरफ क्यूटिकल है, ये एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट है, ये कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स में अंदर क्या प्रेजेंट है, एंडोडर्मिस, जिसमें कई सारे लेयर क्या प्रेजेंट है, पेरिसाइकिल की लेयर प्रेजेंट है। ये आप फ्लोएम देख रहे हैं, यहाँ ये रेजिन के कैनाल्स हैं, ये प्रोटोजाइलम है और ये मेटाजाइलम है, ठीक है। ये टीएस है बेसिकली यंग रूट का। नेक्स्ट अगर हम बात करें, फ्लोएम प्रेजेंट है, फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं प्रोटोजाइलम के ऑल्टरनेट रीजन पर। और जो पिथ होता है, जिसको हिंदी में मज्जा भी बोल देते हैं, जिसका स्टीलर सिस्टम मैंने पढ़ाया था, अब वो सेशन जाके ले लेना। उसमें जो पिथ है, स्टील क्या होती है, कितने तरह की होती है, कौन से स्पेसीज में पाई जाती हैं, तो अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आप वो स्टीलर सिस्टम जो है ना, एक बार उस वाले लेक्चर को जरूर ले लेना। ये जिनमें पिथ होती है पाइनस की, बहुत ही ज़्यादा पोली डेवलप्ड होती है और कभी कभी एब्सेंट भी होती है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं लॉन्ग शूट के बारे में। ये जो शूट होते हैं इनके, मैनी लीफ बेसेस आर प्रेजेंट इन द स्टेम ड्यू टू विच अपेयर विविल आउटलाइन, यानी कि बहुत सारे लीफ बेस प्रेजेंट होते हैं इनके स्टेम पर, इसलिए जो इनका स्टेम होता है थोड़ा वेवी यानी कि लहरदार सा दिखाई देता है, ठीक है। बाहर से दिखने में लहरदार से यानी कि वेवी सा स्ट्रक्चर दिखता है इनका। जो इनकी आउटर मोस्ट लेयर होती है स्टेम की, बहुत ज़्यादा थिक होती है, एपिडर्मिस होता है, हेविली क्यूटिलाइज यानी कि क्यूटिकल के बने हुए होते हैं, और जिनके अंदर एपिडर्मिस जस्ट नीचे क्या है, मल्टी लेयर्ड कॉर्टेक्स प्रेजेंट है। इनर लेयर जो है कॉर्टेक्स का, उसमें क्या प्रेजेंट होती है, रेजिन कनाल प्रेजेंट होती है। और स्टील कैसी, यू स्टील या फिर कुछ सिफोनो स्टील के नाम से भी जाना जाता है। कई बार पेनिस की स्टील पूछे जाते तो याद रखना यू स्टेलिक या फिर एंडार्क सिफोनो स्टील टाइप होती है। एंडोडर्मिस प्रेजेंट है और पेरिसाइकिल, लेकिन डिस्टिंगाइजेबल होते हैं, मतलब थोड़ा अच्छे से नहीं दिख पाते हैं। बहुत सारे लीफ ट्रेसेस प्रेजेंट होते हैं इनमें, ठीक है। नैरो जाइलम प्रेजेंट है, नैरो जाइलम की रे प्रेजेंट है जो कि कॉर्टेक्स और पिथ को कनेक्ट करती है यदि प्रेजेंट है तो। अब हम बात करते हैं, देखो आप ये लॉन्ग शूट का टीएस देख सकते हैं, ये एपिडर्मिस है, ये रेजिन के कनाल से आप देख रहे हैं गोल गोल, ये एपिस की कनाल होती है, ये हाइपोडर्मिस रीजन है, ये वेस्कुलर बंडल है जो कि एक्सार्क एंडार्क दोनों ही कंडीशन में होते हैं। ये पिथ प्रेजेंट है स्टेम वाले रीजन में, ये जाइलम है और ये फ्लोएम है, ये क्यूटिकल के बने हुए होते हैं, और ये लीफ ट्रेस प्रेजेंट है, ठीक है। और ये स्केल लीव्स जो कि बाहर तरफ है ना, इनको स्केल लीव्स के नाम से जाना जाता है।
अब रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अगर देखें पाइनस का, तो प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक होती है इनकी, अभी बात की थी हमने। पाइनस कैसे होते हैं, मोनोसिस होते हैं, यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन सेम ही प्लांट में प्रेजेंट होते हैं लेकिन अलग अलग ब्रांचेस पर। मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कोन्स और स्ट्रॉबेली। कोन्स कहें या तो स्ट्रॉबेली कहें एक ही बात होती है, तो कोन्स के उसमें दोनों ही सेम प्लांट प्रेजेंट होते हैं लेकिन सेपरेट ब्रांचेस पर। मैनी मेल कॉन या फिर मेल स्ट्रॉबेरी कहें एक ही बात होती है। मेल कॉन्स आर प्रेजेंट टुगेदर, एक साथ प्रेजेंट होते हैं कई सारे मेल कॉन, क्या बनाते हैं एकदम क्लस्टर, गुच्छा सा बना लेते हैं एक। ईच ऑफ विच कंसिस्ट ऑफ मैनी माइक्रोस्पोरोफिल। जो मेल कॉन है उनके अंदर वो क्या प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल रखते हैं। और जो फीमेल कॉन है उनमें क्या प्रेजेंट होती है, मेगास्पोरोफिल प्रेजेंट होती है। तो माइक्रोस्पोरोफिल में क्या प्रेजेंट होते हैं, मेल कॉन। फीमेल कॉन कैसे प्रेजेंट होते हैं, मेगास्पोरोफिल में, ठीक है। तो अभी मेल कॉन्स जो होते हैं ये डेवलपमेंट होता है इनका बहुत पहले, यानी कि मेल कॉर्न पहले डेवलप हो जाते हैं इन द कंपैरिजन ऑफ फीमेल कॉर्न। फीमेल कॉर्न से पहले प्लांट्स में मेल कॉर्न का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। तो इसका सेशन 2 रखते हैं बिकॉज सेशन बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तब तक आप चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ क्विज चलाए जा रहे हैं, आप लोग को बहुत हेल्प मिलेगी वहाँ। तो मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।